फिर से स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रथम प्रश्न पत्र अर्थात हिंदी उपन्यास साहित्य के अंतर्गत हम यशपाल लिखित उपन्यास अमिता पर चर्चा कर रहे थे। अब तक हमने प्राकथन उपन्यास का और अंतिम प्रकरण, जिसका शीर्षक है अशोक का शिलालेख, इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की है, क्योंकि ये हम बताना चाहते हैं कि जो अशोक ने शिलालेख लिखा या लिखवाया, संपूर्ण राज्य भर में, संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में उसे फैलाया, उसको लेकर के क्या कारण रहे होंगे कि मगध के आक्रमण के समय अशोक को कलिंग जीतने पर भी अपनी युद्ध की बुभुक्षा को, युद्ध की प्रवृत्ति को नष्ट करके अहिंसक बौद्ध धर्म को अपनाना पड़ा होगा। और उसके उपरांत हमने ये भी देखा था कि अशोक जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, उसने किस प्रकार से मगध के इर्द गिर्द के राज्यों को काबिज करना शुरू किया था। हालांकि उसे कलिंग के पहले आक्रमण, मतलब उड़ीसा पर या कलिंग पर जो उसने पहला आक्रमण किया, उसमें वह असफल रहा। कलिंग के गणराज्य के महाराज करवेल ने उसे बुरी तरह परास्त किया। हालांकि वे भी इसमें जख्मी हो गए, घायल हो गए, आहत हो गए और 1 वर्ष के भीतर उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु से पहले उन्होंने एक 7 साल की अबोध बालिका को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। करवेल की माता, राजमाता, पत्नी महारानी और युवराजी अमिता, ये 3 ही सदस्य उनके परिवार के बचे हुए थे। महारानी नंदा, करवेल की पत्नी, अपने प्रधानमंत्री अमात्य आचार्य सुकंठ और सेनापति भद्रकीर्ति के माध्यम से राजकाज चला रही थी। अब मैं इस जो पहला प्रकरण है, उस प्रकरण का हमने सार तो आपको बताया है, परंतु उस सार के साथ साथ आपको उस समय की भाषा का भी ज्ञान भलीभांति होना चाहिए। इसलिए 1-2 परिच्छेद हम उसके पढ़ करके दिखाएंगे। माता का उपदेश। चैत्य मतलब विहार जैसे बौद्ध उपासना स्थली। चैत्य में अष्टधातु के विशाल घंटे से टंकोर की मंद गर्जना उठी, मतलब घंटा बजाया गया। नवोदित सूर्य की किरणें, मतलब नए नए उगे हुए सूर्य की किरणें घोलकर उजला बना हुआ प्रभात का कुहासा, प्रभात मतलब सुबह, पहाड़ का कुहासा कांप उठा। टंकोर की गूंज कई क्षण तक चैत्य के ऊपर आकाश में मंडराती रही। शेष कलिंग नगर अब भी सोने के तारों से खींची मसहरी की ढकी शैया पर नींद में शिथिल जान पड़ता था। केवल नगर के कुछ भागों में देवस्थानों से आरती के शंख, घड़ियाल और भेरियों के शब्द ही कुहासे भरी स्तब्धता भंग कर रहे थे। चैत्य नगर के
पश्चिम भाग में प्राचीर के समीप था। प्राचीर मतलब भिंत, भित्ति का दीवार, बहुत बड़ी दीवार। उजले कुहासे से भरे आकाश में नए चैत्य की श्वेत पत्थर की बनी प्रशस्त ड्योढ़ी स्वप्न जगत के प्रासाद के द्वार से के समान जान पड़ रही थी। ड्योढ़ी के भीतर से उठती तथागत, तथागत मतलब गौतम बुद्ध का एक नाम है। ड्योढ़ी के भीतर से उठती तथागत के वचनों के पाठ की गूंज घने कोहरे में दूर तक न जा पाती थी। समीप आने पर ड्योढ़ी के दोनों ओर अलिंदों में पीत चिवरधारी, पीले कपड़े पहने हुए कुशासन पर बैठे कुछ भिक्षु भी दिखाई दे जाते थे। बौद्ध धर्म के जो धर्मगुरु होते हैं, धर्मानुयायी होते हैं, उनको भिक्षु कहा जाता है। ड्योढ़ी के काले पत्थर की सीढ़ियों के समीप खड़ा राजदंडधारी चारण घंटे की गूंज से सतर्क हो गया। घंटा बज गए और वो सतर्क हो गया या सावधान हो गया। चैत्य की ड्योढ़ी के सामने 4 ही कदम पर स्वर्ण रचित वस्त्रों से ढकी एक पालकी रखी हुई थी। ऐसे वस्त्र थे जिनकी कढ़ाई सोने की रेशों से की थी और ऐसी पालकी रखी हुई थी। पालकी के डांडों के साथ साथ पीली पगड़ियों और लाल कुर्तियों पर पीले कमर पट्टे बांध 8 वाहक बैठे थे। जो पालकी उठाने वाले हैं वो ही हैं। वाहकों ने शीतल के कारण सिकुड़ कर अपने घुटनों को बाहों में समेट कर ठुड्डे से लगा लिया था। मतलब शीतलता थी, ठंडी थी उस समय, और उन्होंने अपनी घुटनों को ठुड्डी में ऐसे छिपाने की कोशिश की थी। ठुड्डी को घुटनों में लगाया। घंटे की टंकोर से उनका शीत भाग गया। जैसे ही घंटा बज गया तो उससे उनकी जो ठंडी थी, सर्दी थी, भाग गई। क्योंकि नौकर को काम करने में तत्पर होना चाहिए, उसे ज़्यादा सर्दी में अपना समय व्यतीत करना नहीं चाहिए, उसे अपने कर्तव्य तत्पर होना चाहिए। पालकी के दाएं बाएं द्वारों के समीप दुपट्टों से वक्षस्थल को, मतलब छाती को दुपट्टे से, और धोती से कमर को कसे यवनियां मतलब दासियां, ध्यान रहे, खड़ी थीं। टंकोर की गूंज से उनके हाथ में थमे खड्ग सीधे हो गए। जैसे ही घंटे की टंकोर बज गई, आवाज हो गया घंटे का, तो उन महिलाओं के हाथ में जो तलवारें थी वो सीधी हो गई। मतलब वो भी सावधान हो गई। पालकी के चारों ओर खड़े सशस्त्र राजपुरुष भी चौकस हो गए। राजपुरुष का मतलब यहाँ होता है सैनिक। सब आंखें ड्योढ़ी की ओर गई, जहां महारानी नंदा थी, उस ओर। चैत्य की ड्योढ़ी से प्रायः 25 कदम की दूरी पर दरिद्र नर नारियों की छोटी सी भीड़ खड़ी थी। 4 राजपुरुष मतलब 4 सैनिक भीड़ के सामने खड़े होकर उन्हें आगे बढ़ने से रोके हुए थे। भीड़ के लोगों के शरीर पर इस शीत में भी वस्त्र कम ही थे, अर्थात वो गरीब थे। सिरों पर फटी पुरानी पगड़ियां, कमर तक अंगरखें और घुटनों तक कपड़े का छोटा सा टुकड़ा लिपटा हुआ था। कुछ लोग केवल धोती में ही कंधे से घुटनों तक के शरीर को किसी तरह छिपाए थे। वे लोग कुछ तो शीत से, मतलब ठंडी से, सर्दी से, और कुछ राजपुरुषों के भय से सिकुड़े हुए थे, ठंडी से या फिर सैनिकों के डर से। घंटे की गूंज से भीड़ की भयातुर आंखें भी ड्योढ़ी की ओर लग गईं। चैत्य की ड्योढ़ी में स्वर्ण का कलसा जंघे पर लिए, कंधे पर लिए एक राजदासी दिखाई दी। अब चैत्य जो था, जो बौद्ध धर्म का उपासना क्षेत्र है, वहां पर एक ऐसी राजदासी दिखाई दी
जिसने सोने की का कलसा अपने कंधे पर रखा हुआ है। दासी ने ही ड्योढ़ी के छत से लटके घंटे के नीचे आते हुए बाह उठाकर घंटे की जिह्वा को हिला दिया। जो घंटी में जो ये रहता है लोलक, उसको हिला दिया। राजदासी को देखकर राजदंडधारी चारण ने, मतलब ये जो व्यक्ति है, नौकर है, दंड उठाकर ऊंचे स्वर में घोषणा कर दी, परम भगवती की जय हो। प्रजा और पौरजन ससम्मान सावधान, महामहिमामयी प्रजापालक धर्मरक्षक कलिंग की राजेश्वरी के लिए मार्ग दें। जिस प्रकार से देखिए मुगल काल में भी कहा जाता था ना, जिले इलाही तशरीफ ला रहे हैं, उस प्रकार से ये घोषणा हुई ताकि सामान्य लोगों की समझ में आ जाए कि रास्ता प्रशस्त होना चाहिए और सामान्य लोग रास्ते से हट जाएं, ताकि राजरानी यहाँ जो आ रही हैं, महारानी जो आ रही हैं, उनके लिए आगे जाने के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाए, रास्ता दें। सोने का कलसा लिए दासी के पीछे ड्योढ़ी में कलिंग की राजेश्वरी राजहंसिनी के समान मंद गति से आती हुई दिखाई दी। महारानी का शरीर रूखे काले केशों से कमर तक हिम के समान श्वेत दुशाले से ढका हुआ था। मतलब महारानी के जो बाल थे वो लंबे, घने लंबे थे और वे काले केशों पर सफेद रंग का दुशाला था, मतलब वस्त्र था। कमर से पांव तक के नखों तक भी श्वेत रेशमी वस्त्र का अंतर्वासक लिपटा हुआ था। अंतर्वासक, अंडरगारमेंट, ये सफेद रंग के और किसके, रेशमी वस्त्र उन्होंने पहने हुए थे। महारानी माथे को तनिक झुकाए, महारानी माथे को तनिक झुकाए हाथ जोड़े मंत्र पाठ करते हुए चल रही थी, क्योंकि वो आराधना कर रही थी, गौतम बुद्ध के वचनों का पाठ कर रही थी, कुछ मंत्र कह रही थी। शरीर पर कोई आभूषण नहीं था, हालांकि वो राजरानी थी, लेकिन शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई गहना नहीं था, आभूषण नहीं था, भूषण नहीं था, अलंकार नहीं था। उनका सौम्य रूप भक्ति और बौद्ध श्रवणों के लिए निश्चित विनय और शील के नियमों तथा संयम का प्रतीक था। महारानी के पीछे दो दासियां बड़े बड़े थालों में पूजा का प्रसाद लेकर चली आ रही थी। पूजा का प्रसाद, देखिए पूजा का प्रसाद आप जानते हैं कि किसी भी धार्मिक कार्य में अगर कोई धर्मानुष्ठान होता है तो उसका ईश्वर का या उस धर्म के धर्मगुरुओं ने के द्वारा दिया गया प्रसाद बहुत पवित्र माना जाता है, और वो लेकर के वो आ रही थी दासियां। चैत्य के सामने, मैं फिर से कह रहा हूँ, चैत्य यह बौद्ध धर्म की पूजा स्थली है। चैत्य के सामने राजपुरुषों द्वारा रोकी हुई भीड़ में से कांपती हुई पुकारें सुनाई दी। अब ध्यान रखिए, कल जैसे मैंने बात कही थी कि चंड अशोक के दूसरे आक्रमण के समय महासेनापति भद्रकीर्ति और महामात्य आचार्य सुकंठ ने जिस ओर से अशोक का आक्रमण हो रहा है उस दिशा में दुर्ग या किला बनाने की कोशिश की थी और वहां के लोगों को वहां से उनकी झोपड़ियां गिराकर निकाल दिया था। उनमें से कुछ लोग महारानी की ओर आए हैं न्याय मांगने के लिए। वो लोग कहते हैं, राजेश्वरी की जय हो, अन्नदाता की जय हो, अभयदान हो, रक्षा हो। पाठ में मग्न महारानी ने भीड़ की अस्पष्ट पुकार सुनी, क्योंकि महारानी बौद्ध धर्म के कुछ वचनों का पाठ कर रही थी, और जैसे ही लोगों की ये अस्पष्ट ध्वनि उनके कान पर पड़ी तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए मंत्र पाठ रोक दिया। उन्होंने अनुमान किया कि कोई भिक्षार्थी भिक्षा चाहते हैं, ऐसा लगा कि कुछ लोग भिक्षा चाहते हैं। महारानी ने
प्रसाद का एक थाल लिए एक दासी को भीड़ में प्रसाद बांट देने को कहा। कोई भूखे लोग होंगे, उन्हें ये प्रसाद दे देना चाहिए, इसलिए एक दासी को प्रसाद की जो बड़ी थाली थी, वो देने के लिए आगे बढ़ा दिया। दासी को भीड़ में प्रसाद बांट देने का संकेत कर दिया और पालकी पर बैठ गए। जिस पालकी का वर्णन अभी किया था, जिसके चारण वहां उठाने के लिए खड़े थे, जहां कुछ महिलाएं रक्षा करने के लिए वहां थी, कुछ सैनिक थे, उसमें दूर खड़ी भीड़ की ओर से कोलाहल और चित्कार की और भी ऊंचा एक स्वर सुनाई दिया। भगवती राजेश्वरी की जय हो, अभयदान हो, रक्षा हो, न्याय की भिक्षा मिले। खाने की भिक्षा नहीं चाहिए उन्हें न्याय की भिक्षा चाहिए। महारानी का ध्यान भीड़ की ओर गया। कुहासी से फूटती किरणों से नेत्रों को ओट देने के लिए, मतलब ओट देने के लिए भौं पर हाथ रख दिए। उन्होंने भीड़ की ओर देखा और चंवर धारिणी, चंवर जानते हैं क्या है? चंवर मतलब पुराने जमाने में देखिए, एक ऐसी स्त्री दासी जिसके हाथ में चंवर हो, चंवर मतलब पंखा एक प्रकार का, जिससे महारानी को गर्मी का या किसी अन्य चीज का एहसास न हो, उससे वो उसे पंखा करना या हवा देना था। उस चंवर धारिणी यवनी को संबोधित किया। प्रजा क्या चाहती है, निवेदन करें। क्या चाहिए, किस प्रकार का न्याय चाहिए प्रजा को? यवनी तुरंत दौड़कर भीड़ को रोके हुए राजपुरुषों के समीप पहुंचे। राजपुरुषों ने भीड़ को पालकी की ओर जाने का मार्ग दे दिया। दरिद्र लोग पालकी के कुछ अंतर पर ही रुक गए। उन्होंने पृथ्वी पर मतलब जमीन पर माथा रख करके दंडवत किया, दंडवत प्रणाम किया, अभयदान मांग कर न्याय की दुहाई दी। अभयदान मांगकर न्याय की दुहाई दी, न्याय के लिए दुहाई दी। एक सशस्त्र यवनी ने महारानी का भाव जानकर बढ़कर पुकारा, परम भगवती प्रजापालक कलिंग की राजेश्वरी अभयदान देती है, प्रजा न्याय के लिए प्रार्थना करे। क्या चाहती है प्रजा, किस प्रकार का न्याय चाहती है? भीड़ में से एक वृद्ध ने कांपते हुए आगे बढ़कर के कहा, धरती को छूकर दुहाई दी और कहा, परम भगवती माता, दीनों को न्याय की भिक्षा मिले। हम जो दीन दरिद्र गरीब हैं, उनको न्याय की भिक्षा मिले। अनाथों पर अन्याय हो रहा है। भगवती की प्रजा की बाप दादा की धरती छीनी जा रही है, प्रजा की झोपड़ियां उजाड़ी जा रही हैं। अन्नदाता रक्षा हो हमारी। मतलब ये जो सामान्य लोग यहाँ आए हुए हैं, उन सामान्य लोगों की धरती छीनी जा रही है, उनको बेदखल किया जा रहा है, उनकी जमीन से उनकी झोपड़ियां जला दी जा रही हैं, उनकी झोपड़ियां तोड़ दी जा रही हैं और उजाड़ी जा रही हैं। और इसकी शिकायत लेकर के, तकरार लेकर के ये लोग महारानी से मिलने के लिए आ गए हैं। महारानी के सौम्य गौर मुख पर चिंता छा गई। महारानी का जो चेहरा सौम्य था, सौम्य मतलब शांत था, और गोरा चेहरा था उनका, गोरा मुख, उस पर चिंता छा गई, क्योंकि अभी वो आध्यात्मिक मंत्रों का पठन कर रही थी और अचानक उन्हें राजनैतिक सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध कराने से पता नहीं लोग क्या चाहते हैं, किस प्रकार का न्याय चाहते हैं, इस प्रकार की चिंता उनके मन में हो गई। उन्होंने पालकी के समीप खड़े राजपुरुषों के नायक को संबोधन किया। क्या ऐसा हो रहा है? झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं, उजाड़ी जा रही हैं, लोगों को उनके घर से निकाला जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा किसके आदेश से हो रहा है? राजरानी तो यह है, बिना उन्हें पता चले सामान्य प्रजा की झोपड़ियों को कौन तोड़ रहा है, और बिना राजरानी को पता हुए किसके आदेश से हो रहा है? राजपुरुष ने भीड़ को संबोधन किया, परम भगवती धर्मरक्षक
राजेश्वरी जानना चाहती हैं कि क्या ऐसा है, सचमुच ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किसके आदेश से हो रहा है। राजपुरुष ने पूछा, उस सैनिक ने पूछा। भीड़ में से कई पुकारें एक साथ सुनाई दी। राजपुरुष और सैनिक हमारा गांव उजाड़ने का आदेश देते हैं। वे कहते हैं महासेनापति की आज्ञा है, हमारी धरती पर एक महादुर्ग बनाया जाएगा, एक बड़ा प्रासाद बनाया जाएगा। मतलब लोगों ने उत्तर दिया कि उनकी जमीनें इसलिए छीनी जा रही हैं क्योंकि सैनिक छीन रहे हैं। सैनिक उन्हें उनकी झोपड़ियों से बेदखल कर रहे हैं। और ये किसके आदेश से हो रहा है? महासेनापति के आदेश से हो रहा है। और महासेनापति उनकी धरती पर एक महादुर्ग, बड़ा किला बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा राजमहल बनाना चाहते हैं, प्रासाद बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा भवन बनाना चाहते हैं। देखिए, प्रसाद मतलब ईश्वर का प्रसाद, और प्रासाद का मतलब होता है राजभवन। ध्यान रहे, प्रसाद और प्रासाद। देखिए, संस्कृत के शब्दों में एक मात्रा मात्र फर्क कर करके बहुत कुछ अर्थ बदल जाता है। जैसे चिंता और चिता, चिंता और चिता केवल अनुस्वार का फर्क है, लेकिन अर्थ में जमीन आसमान का फर्क है। उसी प्रकार प्रसाद और प्रासाद में भी फर्क है। दीन जनता की गुहार मतलब पुकार सुनकर महारानी खिन्नता से सिर उठाकर बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें दुर्ग नहीं चाहिए, दूसरा राजप्रासाद नहीं चाहिए, परिग्रह में संतोष और शांति नहीं है। नायक प्रजा को आश्वासन दो, ऐसा नहीं होगा। किसी का स्थान और धरती नहीं छीनी जाएगी। हम आदेश देते हैं, ऐसा नहीं होगा। नायक ने प्रजा की ओर बढ़ करके महारानी का संदेश सुना दिया। देखिए, जो जन सामान्य प्रजा, जनता के लोग यहाँ आए हुए थे अपनी धरती को छीने जाने की शिकायत लेकर के, ये महारानी को बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि महारानी स्वयं बौद्ध धर्म की करुणा में विश्वास रखती हैं और जन सामान्य को, सामान्य जनता को संत्रस्त करने में, उन्हें त्रास देने में, उन्हें घर निकाला देने में, उन्हें उनकी धरती छीनने में, उनकी झोपड़ियां उजाड़ने में महारानी का कोई हाथ नहीं हो सकता। ये जनता को भी पता है। इसलिए ये जनता महारानी की ओर आती है, क्योंकि वो कलिंग की इस समय सर्वोच्च अधिकारिणी है। उन्हें यह पता नहीं है कि अशोक के आक्रमण से राज्य को बचाने के लिए, कलिंग को बचाने के लिए महासेनापति ने इस प्रकार से आदेश दिया हुआ है कि वहां जहां दुर्ग बनना चाहिए और वहां के लोगों को हटाया जा रहा है। प्रजा के आर्त और कातर कंठ सबल हो उठे। अब प्रजा सब बोलने लगे। प्रजा ने ऊंचे स्वर में कलिंग की राजेश्वरी की जय जयकार की, क्योंकि उन्हें ये पता चला कि महारानी ये आदेश दे रही है कि अब से उनकी धरती नहीं छीनी जाएगी, उनकी झोपड़ियां उजाड़ी नहीं जाएंगी और कोई दुर्ग नहीं बनेगा, कोई राजप्रासाद नहीं बनेगा। ये आश्वासन पा करके आई हुई जनता में से बहुत से लोग ऊंचे स्वर में कहने लगे, परम भगवती महारानी की जय हो, राजेश्वरी माता का प्रताप अखंड हो, अन्नदाता माता की जय हो, दया सागर भगवती की जय हो, कह करके चिल्लाने लगे। चारण जो सैनिकों में से छोटे दर्जे के सैनिक हैं, उन्होंने पालकी के सामने जाकर फिर पुकारा, परम भगवती महारानी की जय हो। प्रजा और पौरजन मतलब नागरिक, पूर्व में रहने वाले, नगर में रहने वाले, ससम्मान सावधान, कलिंग की महिमामयी राजेश्वरी के लिए मार्ग दें। क्योंकि ये जो सारे मार्ग में खड़े हुए लोग थे, उनको हटाने के लिए, क्योंकि उन्हें तो आश्वासन मिल गया प्रजा को, और महारानी आगे निकल पड़ी। महारानी की पालकी चैत्य के द्वार से राजप्रासाद की ओर प्रस्थान कर गई। प्रस्थान करना मतलब निकल जाना। कलिंग के राजप्रासाद के अंतःपुर के आंगन में अलिंद और प्रमद उद्यान के बीच, अब ये देखिए, ये पहला दृश्य हो गया जहां महारानी नंदा चैत्य से पूजा कर करके बाहर निकल रही हैं और जनता उनसे अपनी मांग उनके सामने रख रही हैं और उनके लिए आश्वासन भी मिल गया। यह हुआ महारानी नंदा का प्रवेश।
अब अगला प्रवेश आता है राज युवराजी या राजकुमारी अमिता का प्रवेश। कहाँ है वो? कलिंग के राजप्रासाद के अंतःपुर के आंगन में। अंतःपुर जिसको हम मध्ययुगीन भाषा में कह दें जनान खाना, यानी राजप्रासाद में जहाँ महिलाओं का रहने का ठिकाना है, उस अंतःपुर के आंगन में प्रमोद उद्यान के बीच चिकने श्वेत पत्थर की चौड़ी चिकनी सीढ़ियों पर नवयुवती राजदासी हिता, देखिए बहुत महत्वपूर्ण पात्र है। अभी जो पहले जिस पात्र से हमने परिचय किया था वो राजरानी नंदा, महारानी नंदा, और ये दूसरा पात्र यहाँ आता है हिता। हिता की बहुत बड़ी भूमिका हमें तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ है कि राजदासी हिता और उस वह किसकी प्रतीक्षा में खड़ी है? युवराज जी। देखिए मैं बार बार जिया का उच्चारण कर रहा हूँ, जिसका मराठी में ज्ञ उच्चारण होता है, हिंदी में ज्ञ उच्चारण किया जाता है, लेकिन मूलतः ये उच्चारण जिया है। युवराज जी अर्थात अमिता की प्रतीक्षा में खड़ी थी। हिता का सिर कंधे और नाभि तक शरीर मोटे पीले वस्त्र से ढका हुआ था। पीला वस्त्र था जो दासी के लिए दिया जाता है, वो मोटा है, जाड़ा है। वो राजरानी की तरह पतला या रेशम का बना नहीं है, सामान्य है। आंचल में कोई हल्का बोझ लिए रहने से वस्त्र उसके उभरे हुए वक्ष की गोलाइयों से नाभियों तक झुका हुआ था। उसकी डमरू जैसी कमर पर कसी लाल धोती में उसके नितंबों, जांघों और खरादे हुए पलंग के पांवों के समान पिंडलियों की गोलाइयां छिप नहीं पा रही थी। मतलब युवती का वर्णन हो रहा है यहाँ। हिता के शरीर के भार को संभालने के लिए हिता शरीर के भार को संभालने के लिए बायां हाथ कमर पर रखे कंधों को तनिक नीचे झुकाए खड़ी थी। उसके दाएं हाथ में ताजी कुत्ते भबरू की सांकल का सिरा था। क्या था उसके हाथ में? एक कुत्ते को बांधी हुई सांकल, साकड़ी, श्रृंखला, लोहे की श्रृंखला की एक कोना था, एक सिरा था। बभरू नाम का कुत्ता है। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं कि छोटे बच्चे प्राणियों से बहुत घुल मिल जाते हैं। तो अमिता का ये प्रिय कुत्ता था। बभरू प्रातः प्रथम मिलन के समय मन का स्नेहवश न कर पाने के कारण बार बार अपनी गुलाबी लपलपाती जीभ से हिता का हाथ छू देता था। वो चाटता था हिता के हाथ को। हिता उसे स्नेह से डांट देती थी, हट पागल कह करके। बभरू के गले को सांकल बभरू के गले की सांकल व्यर्थ ही धरती पर पड़ी थी, मतलब वो पकड़ी नहीं थी, वो नीचे गिरी थी। पर स्नेह की सांकल में बंधा स्वयं ही हिता से चिपटा जा रहा था। अब यहाँ कुत्ते की भी बात हुई। हिता और बभरू भिन्न जाति के जीव थे, एक मनुष्य थी और दूसरा कुत्ता, परंतु दोनों के शरीरों के गठन में के अनुपात का बहुत कुछ साम्य था। उभरे हुए सुडोल वक्षस्थल, दो हाथों के अर्धचंद्रों के समा रखने के योग्य कमर, जांघें भी गठी हुई और गोल, नेत्रों में भी ऐसे ही तीक्ष्णता, एक जैसी तीक्ष्णता। हेमंत की कुहासा, हेमंत ऋतु है एक, जिस प्रकार से वर्षा, शरद, शिशिर, वसंत ऋतु है, वैसे हेमंत ऋतु जिसमें बहुत ठंडी होती है। कुहासा भरी वायु, दोनों वायु से दोनों को ही रोमांच हो रहा था, परंतु दोनों ही में ही तत्परता का भाव था। दोनों प्रतीक्षा में पल पल अलिंद में खुलने वाली, अलिंद मतलब आंगन वहां का, दीर्घिका की ओर, दीर्घ मतलब बड़ा लंबा रास्ता की ओर देख रहे थे। दीर्घिका की ओर देखते समय बभरू का दायां कान खड़ा हो जाता था, दाहिना कान खड़ा हो जाता। कुत्ते को आपने देखा होगा बहुत बार।
कि वो किस प्रकार से कान खड़ा करता है। कभी दायां कान गिर करके बायां कान खड़ा हो जाता था। अलिंद की ओर छलांग मारकर सहसा बभ्रू का शरीर गले में बंधी सांकल पर तुल गया। उसने छलांग मार दी, मतलब कूदा। सांकल तन गई और सांकल को थामे हिता की बाह भी तन गई, मतलब वो दौड़ना चाहता था और उसकी सांकल हिता के हाथ में थी। अपने स्थान से खींच न जाने के प्रयत्न में हिता का शरीर भी सांकल पर दूसरी दशा में तुल गया। उसने आंचल में संभले अन्न को गिरने से बचाने के लिए अपने वक्षस्थल पर दबा लिया। बभ्रू की व्याकुलता से हिता ने अनुमान कर लिया कि कुत्ते के तीखे नाक और कानों ने दीर्घिका में युवराज जी की आहट पा ली है। पल भर में ही युवराज जी दीर्घिका से अलिंद में आ गई। दीर्घिका मतलब रास्ता होते होते वो अलिंद में उस आंगन में आ गई जहां ये बगीचा था। राजकुमारी अमिता ने, अब देखिए, अब वर्णन हुआ हिता का और बभ्रू का, अब वर्णन हो रहा है अमिता का, क्योंकि अमिता हमारे उपन्यास की नायिका है, उसका भी वर्णन होना आवश्यक है। हमारा समय समाप्त हो रहा है, हम 1 मिनट में इस परिच्छेद को पूर्ण करके रुकेंगे। राजकुमारी अमिता ने मोतियों की लड़ियों से बांधे हुए चिकने काले केशों के कुंडल उछल कूद के कारण उसके गोल गोरे चेहरे पर बिखर गए थे। राजकुमारी के शरीर पर सोने के तारों से कढ़े लाल दुशाले के कपड़े की बंडी थी। बालिका के फूले हुए शरीर में उदर और कटी का भेद नहीं था। पीले रेशम का छोटा सा शाटक, मतलब छोटी साड़ी, उसके उदर पर सोने की मेखला, मेखला मतलब करधनी, करदोड़ा, मेखला से अटका हुआ था। कोमल कलाइयों पर रत्न जटित, मतलब हीरों से जड़े हुए छोटे छोटे कंगन थे। गले में पहनाया गया चंद्रहार बचपन की उछल कूद के कारण कंधे पर लटक आया था। इस प्रकार से यहाँ अमिता का वर्णन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन है। इसको लेकर के आज हम यहीं रुक जाते हैं। अगले सोमवार की तासिका में इस प्रकरण को हम पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय नागरिक।